गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर रमेश सोनी, उत्कृष्ट क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो अभिषेक जी, महेश जी, प्रदीप जी, सभी को मेरी ओर से नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। टॉपिक हमारा हम देख रहे थे, चर्चा कर रहे थे विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो यहीं पर आगे चर्चा करेंगे विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, अपलेशियन, एटलस, ट्रैकन्सबर्ग, अनेक सारे पर्वतों पे हमने नाम लिखे थे। यहाँ पर चर्चा कल प्रारंभ की थी। तो पहला हमारा पर्वत था एंडीज पर्वत के नाम से। तो इसमें देखते हैं, जरा चर्चा की थी हमने जो, उसी को आगे देखेंगे। 2 मिनट का मैं आपको इसमें बता रहा हूँ रिवाइज। नमस्कार सभी को, महेश जी, कौशिका जी, पिंकी जी, सभी को नमस्कार, नंदिनी जी, सभी को नमस्कार मेरी ओर से। देखिएगा जरा यहाँ पर जो हमने टॉपिक पढ़े थे, हमने पढ़ा था यहाँ पर एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित है। प्लेटों की अभिसारी गति के कारण दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण, प्लेटों के टकराने के कारण अभिसारी गति के कारण पर्वत का निर्माण हुआ, नाम कहलाता है एंडीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो नाम कहलाती है अकांकागुआ पर्वत चोटी। अर्जेंटीना व चिली देशों में आती है। एक ऑप्शन चुनना हो तो अर्जेंटीना में। ऊंचाई है 6,960 मीटर। विस्तार है इसका अनेक सारे देशों में, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और यहाँ पर देश है, देश का नाम कहलाता है बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। इन सभी देशों में विस्तार है। तो देखिए इतने देशों में विस्तार है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। इन देशों में पर्वत का नाम कहलाता है एंडीज पर्वत। वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत के रूप में है। इसके ऊपर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, नाम कहलाते हैं टिटिकाका झील के नाम से। और इक्वेडोर देश में एक सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो है, नाम कहलाता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। और एक मृत ज्वालामुखी है, नाम कहलाता है चिम्बोरेजो ज्वालामुखी। ये भी इक्वेडोर देश के अंतर्गत ही स्थित है। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत स्थित है। पर्वत के अंतर्गत नाम कहलाता है एंडीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। हाँ, एक राजधानी नगर भी है, बोलीविया की राजधानी कहलाती है लापाज। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नाम कहलाती है लापाज के नाम से जानी जाती है। ये हमने कल पढ़ा था एंडीज पर्वत के बारे में। अगला फिर हमने देखा था, देखिए इसका वर्णन लिखा था, 9-10 पॉइंट कवर किए थे यहाँ पर इसके अंतर्गत सारे। हाँ, इसके अंतर्गत एक दर्रा है, उस पलाता दर्रा, जो चिली की राजधानी सेंटियागो को अर्जेंटीना के मेंडोजा नगर से जोड़ता है। यहाँ पर्वत के बारे में कल हम देख रहे थे, यहीं से चर्चा हमने लास्ट जो की थी, हमने यहाँ चर्चा की थी। देखिए यहाँ पर एक पर्वत स्थित है, पर्वत का नाम कहलाता है, इसका रॉकीज पर्वत के नाम से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग में स्थित एक पर्वत है। पर्वत का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। अलास्का क्षेत्र, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। तो देश तो हो गए 3, स्थान हो गए 4, क्योंकि अलास्का यूएसए का ही भाग है। यूएसए देश, कनाडा देश और मैक्सिको देश, 3 देशों में फैला पर्वत है। पर्वत का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से। तो रॉकीज पर्वत का क्षेत्र, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, ऐसी का नया नाम है माउंट देनाली, अलास्का क्षेत्र में स्थित है। तो रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अलास्का क्षेत्र में स्थित है, नाम कहलाती है माउंट मैकिनले, माउंट देनाली के नाम से जानी जाती है। और इसी पर्वतीय क्षेत्र पर ज्वालामुखी स्थित है, नाम कहलाता है रेंडियर ज्वालामुखी और शास्ता ज्वालामुखी। 2 ज्वालामुखी स्थित है, रेंडियर और शास्ता ज्वालामुखी, दोनों सुसुप्त ज्वालामुखी हैं। सुसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें अर्थात कुछ वर्षों पूर्व लावा का उद्गार हुआ था, उसके बाद फिर बंद हो गया, फिर हुआ, फिर बंद हो गया। वर्तमान में लावा का उद्गार नहीं हो रहा हो, लेकिन भविष्य में कभी भी लावा का उद्गार हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को नाम दिया जाता है, अर्थात सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है, जिसमें अर्थात परिभाषा सुनिएगा, कुछ वर्षों पूर्व लावा का उद्गार हुआ था, वर्तमान में लावा का उद्गार नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में कभी भी लावा के उद्गार की संभावना बनी रहती है। ऐसा ज्वालामुखी कहलाता है, सुसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो नाम कहलाता है सुसुप्त ज्वालामुखी 2 है, रेंडियर ज्वालामुखी और शास्ता ज्वालामुखी के नाम से। और यहीं पर ये देखिए, जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो अलास्का क्षेत्र में है, जबकि अमेरिका की मुख्य भूमि कौन सी है, ये वाली, ये इसका एक प्रांत है अलास्का, इस वाले क्षेत्र में स्थित है। तो यूएसए की मुख्य भूमि पर स्थित रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, अगर प्रश्न आता है यूएसए देश की मुख्य भूमि पर स्थित रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, तो उसका नाम कहलाता है, यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी का नाम कहलाता है माउंट व्हिटने। $4421
मीटर, 4421 मीटर ऊंचाई है। तो यूएसए देश की मुख्य भूमि पर स्थित रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाती है, व्हिटनी के नाम से जानी जाती है। तो कहा जाता है रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो हमारा आंसर होगा माउंट मैकिनले। यूएसए देश की मुख्य भूमि पर स्थित रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, तो नाम कहलाता है माउंट व्हिटनी के नाम से जाना जाता है। आवाज आ रही होगी साफ, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे ख्याल से। तो ईयरफोन का आप उसका आवाज़ बढ़ाइए, ईयरफोन लगाकर सुनिएगा, अच्छे से सुनाई देगा आपको, ठीक है। तो माउंट व्हिटनी कहलाती है यूएसए देश की मुख्य भूमि पर सर्वोच्च पर्वत चोटी, नाम कहलाती है माउंट व्हिटनी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ये नाम लिखे थे, रेंडियर और शास्ता, चाहे तो इधर लिख डालूं मैं इसके नाम, देखिए। रेंडियर ज्वालामुखी, और यहीं पर एक ज्वालामुखी नाम कहलाता है शास्ता ज्वालामुखी। रेंडियर ज्वालामुखी और शास्ता ज्वालामुखी, चाहे नाम इधर लिखा, आपने कहा येलो में नजर नहीं आ रहा है तो मैं येलो वाले हटा रहा हूं नाम। तो यहां पर देखिएगा आप, एक दो बातें कुछ और है इससे रिलेटेड जो मैं यहां पर दर्शा रहा हूं। यहां देश है, देश का नाम कहलाता है कनाडा देश, इधर है यूएसए देश। यहां पर एक घास भूमि स्थित है, इस घास भूमि का नाम कहलाता है प्रेरीज घास भूमि। प्रेरी कहें या प्रेरीज कहें एक ही बात है, प्रेरीज घास भूमि। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित एक घास भूमि है, ग्रासलैंड है, नाम कहलाता है प्रेरीज घास भूमि के नाम से जाना जाता है। हाँ, ये उस्पलाता दर्रा एसआई वाला एग्जाम में पूछा गया था 2018 में, जो पिछला बताया था इंडीज पर्वत में। उस्पलाता दर्रा है वो कौन कौन से देशों के मध्य में या कौन से पर्वत के मध्य में स्थित है, तो इंडीज पर्वत में स्थित है। सेंटियागो को मेंडोजा से जोड़ता है, कल हमने पढ़ा था, देखा। तो ये समझिएगा यहाँ पर एक घासभूमि नाम कहलाते हैं प्रेरीज घासभूमि के नाम से। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार करने के बाद में यहाँ पर एक गर्म पवनें चलती है। इन गर्म पवनों का देखिए, प्रेरीज घासभूमि है, 0 डिग्री से काफ़ी दूर है, 0 डिग्री से काफ़ी दूर है, तो घासभूमि है, घास पे पशु चरने का काम करेंगे, लेकिन काफ़ी दूर है, 0 डिग्री से। कई बार बर्फ जम जाती है इसके ऊपर, घासभूमि के ऊपर, घास के ऊपर जम जाती है बर्फ। पशु जब चरेंगे घास को तो बड़ी दिक्कत होगी उनको चरने में, घास को जब चढ़ने में दिक्कत होगी, यहाँ पर प्रेरीज घासभूमि में घास को चढ़ने में यदि दिक्कत होगी, तो यहीं से अमेरिका के इस रॉकीज पर्वतीय क्षेत्र से, यहाँ पर है मरुस्थलीय भाग, इधर से गर्म पवनें चला करती हैं, यहाँ से गर्म पवनें आती है और इधर की ओर आती है प्रेरीज घासभूमि की ओर। इन गर्म पवनों का नाम दिया जाता है चिनूक के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाता है चिनूक के नाम से। रॉकीज पर्वत को पार करके चलने वाले इन गर्म पवनों का नाम दिया जाता है चिनूक के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाती है चिनूक गर्म पवने। देश से यही कहलाएगा यूएसए देश। संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकीज पर्वत को पार करके चलने वाली गर्म पवनों का नाम दिया जाता है चिनूक के नाम से। जब ये चिनूक गर्म पवनें इधर की ओर आगे बढ़ती है, प्रेरीज घासभूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में क्या करेगी, सहायता। गर्म पवनें आएगी तो बर्फ होगा, घासभूमि पर जमा बर्फ है वो पिघल जाएगा और पिघलेगा। बर्फ को पिघल दिया या बर्फ को खा लिया इन गर्म पवनों ने, बर्फ को पिघाल दिया, तो प्रेरीज घासभूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करती है, इसलिए पशु चारण में मदद करने वाली गर्म पवनें नाम कहलाती है चिनूक गर्म पवनों के नाम से जाना जाता है। देखिए, बर्फ को इन्होंने खा लिया है, बर्फ को खा लिया तो नाम क्या पड़ जाएगा, इसलिए हिम बख्शिणी के नाम से जाना जाता है, हिम बख्शिणी या स्नो ईटर के नाम से। तो चिनूक गर्म पवनों को स्नो ईटर या हिम बख्शिणी के उपनाम से जाना जाता है। तो देखिए, पवनों का भी नाम आया पर्वत के साथ साथ। तो चिनूक पवनें कहाँ से चलती है, रॉकीज पर्वत को पार करके चलने वाली गर्म पवनें नाम कहलाता है चिनूक के नाम से। प्रेरीज घासभूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करती है, पवनों का नाम कहलाता है चिनूक पवनों के नाम से जाना जाता है। तो ये बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चिनूक गर्म पवनों के नाम से। ये सारे बिंदु यहाँ पर महत्वपूर्ण निकल कर आते हैं, नाम कहलाता है चिनूक गर्म पवनों के नाम से जानी जाती है। तो ये पर्वत हमने सारे चर्चा किए यहाँ पर। तो चिनूक गर्म पवनें कहलाती है, प्रेरीज घासभूमि यहाँ पर, पर्वत का नाम कहलाएगा रॉकीज पर्वत, 2 ज्वालामुखी स्थित रेंडियर और शास्ता, पर्वत चोटी माउंट मैकिनले, यूएसए की मुख्य भूमि पर पर्वत चोटी माउंट व्हिटनी के नाम से। ये सारी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी, इसको नोट करते हैं रॉकीज पर्वत के अंतर्गत। ये भी एक मोड़दार पर्वत है, नाम कहलाता है वलित पर्वत, प्लेटों की अभिसारी गति के कारण निर्माण हुआ है
उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण जो निर्माण हुआ है पर्वतों का नाम कहलाता है रॉकीज पर्वत के नाम से जाना जाता है। देखिए बढ़िया से मैप आपके सामने यूज लिया। 3D मैप का कोई ज़्यादा यहाँ पर महत्ता नहीं रहेगी। चित्र व्हाइट पेपर पर एकदम साफ नज़र आना चाहिए, बढ़िया नज़र आना चाहिए। यही मैंने आपको बढ़िया से यहाँ पर लिखवाया है, बढ़िया से मैंने आपको समझाया है। कैलोडोनियन पर्वत वगैरह क्या होता है मैंने पर्वतों के निर्माण के टाइप में आपको बताऊंगा। इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद 22 जो पर्वत बताए सारे बता दूं। उसके बाद पर्वत के निर्माण के क्या क्या कार्य होते हैं, पर्वत हर्सिनियन पर्वत, कैलोडोनियन पर्वत, सारे पर्वतों के बारे में बताऊंगा। थोड़ा बस धैर्य रखिएगा, ठीक है। तो लिखवा देते हैं। देखिए हेडिंग लगाइए रॉकीज पर्वत के नाम से। तो यहां पर देखते हैं रॉकीज पर्वत। बिंदु वाइज पॉइंट वाइज बातें लिख डालते हैं हम इसमें। देखिए यह पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के नोट जरूर बनाना है, साथ साथ नोट करते जाइएगा, महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो इसमें नोट जरूर करिएगा, महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए ऐसा है, ये जो चित्र बनाया ना इतना, ये हर कोई किताबों में भी इतना डिटेल से नहीं बन रखा है। मेरी जितनी समझ है, मैं जितना समझता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है उसके अनुसार ये काफ़ी अच्छा चित्र मैंने बना दिया आपके सामने। अब 3D 4D पर आप मत जाइए, जो बातें बता रहा हूँ उसे अच्छे समझने का प्रयास करिए और उसे वापस से लिखिएगा। यहाँ पर लिखवाने के साथ साथ दोबारा डायग्राम में बातें बताता रहूँगा, तो साथ साथ आप एक बार नोट करते चले जाइएगा। मैं मेरे अनुसार जो कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैंने इसमें काफ़ी अच्छा सा आपके सामने काम किया था। आप भी बढ़िया से कोशिश करें, इसको बढ़िया से लिखें और बढ़िया समझिएगा। अच्छे से नज़र आ रहा है चित्र में। अब इसमें क्या होता है सर, 4D कर दें, 5D कर दें, 6D 7D, उसमें ज़्यादा उलझने से मतलब नहीं है। सिंपल सा वाइट सा पेपर पे चित्र बनाया, 3D 4D बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है बढ़िया सामने से। अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। यह पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तरी अमेरिकन प्लेट व प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से निर्मित हुआ है। उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति से निर्मित हुआ है। दूसरा बिंदु, यह एक वलित या मोड़दार, फोल्डेड जिसे कहें, वलित या मोड़दार या फोल्डेड पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। अगला बिंदु देखिएगा, इस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिनले, नया नाम है इसका माउंट देनाली, नया नाम। नोट्स बनाते रहेगा, जरूर महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, तभी तो टेस्ट बढ़िया से दे पाएंगे। तो यहाँ पर कमेंट जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप नोट करिए। सर आप कह रहे हैं दीपक जी मेरे कमेंट नहीं देख रहे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो साथ में कमेंट देख पाना संभव नहीं है। अगर मैं केवल कमेंट ही देखता रहा तो फिर पढ़ाएगा कौन है, आप ये भी तो देखें। तो ठीक है, ज़रा अच्छे से आप यहाँ पर देखिएगा।
सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिनले, माउंट देनाली है। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है, 6194 मीटर है। 3 बिंदु मैंने आपके सामने लिखे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। यह पर्वत की, इस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिनले या नया नाम माउंट देनाली है। इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। यह पर्वत चोटी अलास्का क्षेत्र में स्थित है। यह पर्वत चोटी अलास्का क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये 3 मैंने बिंदु यहाँ पर इसमें नोट करा है, जल्दी से इसको नोट कर डाल लीजिए। तो सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकिनले, नया नाम आ सकता है माउंट देनाली भी कहते हैं इसको, और सर्वोच्च पर्वत चोटी 6194 मीटर है, अलास्का क्षेत्र में स्थित है। सर अल्पाइन पर्वत के बारे में बताइए। अभी रॉकीज पर्वत तो बढ़िया से समझ ले, एक बार रॉकीज पर्वत को समझ ले, अल्पाइन पर्वत भी आएंगे, सारे पर्वत चर्चा करेंगे, समय गुजरेगा, जो जो हम पढ़ते चले जाएंगे लगातार इसमें बढ़िया से। ठीक है, तो चौथा बिंदु समझेगा। रॉकीज पर्वत पर यूएसए देश की मुख्य भूमि पर सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट व्हिटने, ऊंचाई है इसकी 4421 मीटर, माउंट व्हिटने। तो यूएसए देश की मुख्य भूमि पर सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाती माउंट व्हिटने के नाम से, और 4421 मीटर इसकी ऊंचाई है। कोई बात नहीं, कल लिख दिया आपने, पुनः लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रिवाइज ही होगा, बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आज मैं सारे से पॉइंट एक साथ लिखवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो लिखवा दिया तो कोई बात नहीं, वो पॉइंट छोड़ दीजिए। रॉकीज पर्वत पर यूएसए देश में दो प्रसिद्ध सुसुप्त को कहते हैं डोरमेंट, इंग्लिश में कहा जाता है डोरमेंट वॉल्केनो, सुसुप्त ज्वालामुखी, दो सुसुप्त ज्वालामुखी शास्ता व रेंडियर स्थित है। दो सुसुप्त ज्वालामुखी हैं जिसे डोरमेंट वॉल्केनो कहा जाता है, नाम कहलाता है शास्ता व रेंडियर है। अगला छठा बिंदु मैं आपके सामने लिख रहा हूं। रॉकीज पर्वत को पार करने के बाद रॉकीज पर्वत को पार करने के बाद चलने वाली गर्म पवनें चिनूक कहलाती है। देखिए मेरा कोई भी बिंदु है, केवल एक बिंदु कवर नहीं होता है, पर्वत, ज्वालामुखी, पवनें वगैरह, घासों में अनेक बिंदुओं के साथ साथ यहाँ पर चर्चा करते चले जा रहा हूँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो रॉकीज पर्वत को पार करने के बाद चलने वाली गर्म पवनें चिनूक कहलाती है। ये पवनें प्रेरीज घास भूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करती है। बर्फ को पिघालने में सहायता
मैं एक बात जरूर कहूंगा, नोट्स जरूर बनाते रहना है, मस्ट है। नोट्स बनाएंगे तभी बढ़िया से याद रहेगा, रिवाइज कर पाएंगे, इसलिए नोट्स जरूर जरूर बनाना है, ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। घास भूमि पर जमे बर्फ को पिघालने में सहायता करती है। इसलिए चिनूक पवनों को हिम भक्षिणी, भक्षण मतलब सेवन कर लेना, खा लेना, हिम भक्षिणी स्नो ईटर, इंग्लिश में कहते हैं हिम मतलब स्नो, और भक्षण करना मतलब ईटिंग करना, सेवन करना, ईटर, तो कहते हैं हिम भक्षिणी या स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। इसको हिम भक्षिणी या स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। स्नो ईटर के नाम से जाना जाता है। पवने कहलाती है, चिनूक गर्म पवनों के नाम से जानी जाती है। तो संडे को टेस्ट रहेगा, वही बात है, संडे को हमेशा टेस्ट रहेगा, और ये बातें आप पॉइंट वाइज नोट करते चले जाइएगा। इंपॉर्टेंट बातें लिखवाई मैंने। तो चिनूक गर्म पवने कहलाती है, प्रेरित घासों में पड़ जाती है, जमे बर्फ को पिघालती है, बर्फ पिघाल लेती है स्नो को, अर्थात बर्फ को खा गए, इसलिए नाम क्या पड़ गया, स्नो ईटर या हिम भक्षिणी के उपनाम से जानी जाती है। और बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, पशु चारण में सहायता करने में मदद करेगी। तो ये पवने पशु चारण में सहायता करती है। इतने बिंदु नोट कर लीजिए यहां तक, ये पवने पशु चारण में सहायता करती है। मैप कैसे बनाए अभी करेंगे, मैप का भी इंजाम देखिए, दिक्कतें हैं तो समस्याओं का समाधान भी करेंगे एक्सरसाइज। मैप कैसे बनाएंगे अभी उसकी भी चर्चा करते हैं। मैं कहां से हूं, मैं भारत से ही हूं। अब मैं कहां से हूं, तो मैं भारत का रहने वाला हूं, भारत का ही हूं टीचर, मैं यहीं का पढ़ने वाला हूं, बाहर से नहीं हूं। जानकारी के लिए आपको बता दूं, राजस्थान से हूं, जोधपुर से हूं, बेसिकली मैं, सूर्य नगरी कहा जाता है जोधपुर को, तो भारत से ही हूं। मैं स्थान विशेष का नाम ना लेके बल्कि आपके सामने ही कहूंगा, भारत का रहने वाला हूं। ये पवने पशु चारण में सहायता करती है। हो गया यहां तक नोट। पशु चारण में सहायता करती है। तो पवनों का नाम कहलाता है यहां पर चिनूक पवनों के नाम से जाना जाता है। ये सारे बिंदु हमने यहां तक पढ़े, देखे, इंपॉर्टेंट बातें थी सारी हमने यहां तक नोट कर डाली। नाम कहलाती है चिनूक पवनों के नाम से। बना लीजिए ऐसा कच्चा चिट्टा यहां पर अमेरिका का, और क्या, नक्शा तो कोई भी देखकर ऐसे बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, नक्शा बना लीजिए। नक्शे में ये सारे पर्वत वगैरह मैंने आपके सामने नोटिस किए। तो यही है, आराम से पढ़ाऊंगा मैं, धैर्य से पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो यहाँ पर आराम से पढ़ाते पढ़ाते धैर्य से बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, चाहे समय ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर अच्छे से सारी बातें डिटेल समझाते फिर बताऊंगा। रोके प्रेरित घासभूमि कौन से देश में स्थित हुई, यूएसए देश में। महाद्वीप का नाम उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर बर्फ पिघालने में सहायता करने वाली पवने चिनूक गर्म पवने कहलाती है। इन्हीं को हिम भक्षिणी के उपनाम से भी जाना जाता है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी भाग में स्थित है। तो पश्चिम भाग में क्यों निर्मित हुआ, उत्तरी अमेरिकन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट की अभिसारी गति के कारण निर्माण हुआ। सर्वोच्च चोटी कहलाती माउंट देनाली के नाम से। एक बात मैं आपको पक्का बता दूं, थोड़ा सा तारीफ कर दूं या कुछ भी समझ लीजिए, आप चाहे कितना ही पढ़ लीजिए, लौटकर वापस इन्हीं नोट्सों पर आना पड़ेगा आपको, ये बात पक्का है। मैंने सारी कंप्लीट बातें जब मैं भी अपने टीचर से पढ़ा करता था, अच्छा जब पढ़ाते थे यही बात होती थी, वो मुझे एक ही बात कहते थे, चाहे कितना ही पढ़ ले रमेश, लौटकर उसी पर आना पड़ेगा वापस, नोट्सों पर जो लिखवा है। तो आपको भी लौटकर इन्हीं नोट्सों पर आना पड़ेगा। कंप्लीट बातें अच्छे से मैंने सिस्टमेटिक और चित्रात्मक रूप में आपके सामने रख दी है, तो लौटकर आपको इन्हीं पर आना पड़ेगा। तो क्यों ना लौटकर आना पड़े, सुबह का भूला शाम को लौटे, तो अभी जल्दी से ही लौट जाए और बढ़िया से देख ले, समझ ले। उत्कर्ष क्लासेस ने जब आपके सामने बढ़िया से प्रयास किया है, आपके सामने अच्छे से क्लास से डेली रेगुलर रूटीन में आपको दे रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जनों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप पढ़िए। मैं तो सारा देखे आपके सामने चित्रात्मक रूप में ऐसे ही लेकर आऊँगा। पूरा ज्योग्राफी इंडियन हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, एकदम चित्रों के रूप में लेके आऊँगा। हो गया। ज्योति जी कह रहे टाइम बढ़ाओ,
कोशिश करेंगे टाइम बढ़ाने का धीरे धीरे। क्रिकेट में क्या होता है, पहले सिंगल डबल लिए जाते हैं, फिर चौके छक्के मारे जाते हैं। तो चौके छक्के मारूंगा, समय आएगा, धीरे धीरे टाइम भी उसमें आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने यहां पर चर्चा की। ये बिंदु हमने लिखे थे, हिमभक्षणी के नाम से जानी जाती है और ये पशु चारण में सहायता करती है। ये पशु चारण में सहायता करती है, नाम कहलाती है, पवनों का नाम कहलाता है चिनूक पवनों के नाम से। तो 2 पर्वत हमने यहां पर चर्चा की है। देखिए हम इसी बिंदु के अनुसार चल रहे हैं। अब आता है अपलेशियन पर्वत। मैं इस तीसरे वाले को जरा थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगा, क्योंकि यहां पर एक नक्शे में मैंने दर्शा दिया, दूसरा फिर डिलीट करना पड़ेगा, इसलिए तो उत्तरी अमेरिका वाले में तो डिलीट करना पड़ेगा, उसको थोड़ा रुक के मैं आपको दर्शाऊंगा। अपलेशियन पर्वत जैसे मैं आपको बता दूं कच्चे चिट्टे में यहां पर, तो इस जगह पर स्थित है अपलेशियन पर्वत, यहां पर इधर की ओर स्थित है। यहां पर चाहे तो मैं इसमें जरा चिनूक गर्म पवने केवल शब्द हटाऊंगा यहां पर आपके सामने। यहां पर देश है, देश का नाम कहलाता है यूएसए। देखिए इसी चित्र में आप लोग यहां पर देखिएगा, मैं आपके सामने एक पर्वत और बनाऊंगा इसी में, चाहे तो आप कच्चा चिट्टा बनाने का समय भी मिल जाएगा और आपको। तो अगला है अपलेशियन पर्वत के नाम से, तीसरा मेरा जो यहाँ पर्वत दर्शाया था, देखिए इस पर्वत का नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसको मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं, अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। चलिए, कल मेरे बारे में आपने कई जने पूछा सर ज्योग्राफी की किताब बताओ, आपकी ज्योग्राफी। कल मैं आपके सामने मेरी किताब की फोटो बताऊंगा, यहाँ पर सामने क्या है, कैसे प्रश्न वगैरह है, कल मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है भावना जी, आप जो पूछ रहे हैं, चित्रा जी, भावना जी, कई जन पूछ रहे हैं, मैं कल आपको मेरी किताब जरूर आपके सामने दर्शाऊंगा। यहां पर अगला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो इसी चित्र में यहां पर देखिएगा अपलेशियन पर्वत यूएसए देश के बिल्कुल यहां पर पूर्वी किनारे पर स्थित एक पर्वत है। पर्वत का नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से। तो यूएसए देश के पूर्वी किनारे पर यहां पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो इसका नाम लेकर आऊं, अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित एक प्रमुख पर्वत है। पर्वत का नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। और ये अपलेशियन पर्वत है, ये अरावली पर्वतमाला के साथ साथ विश्व का सबसे पुराने पर्वतों में शामिल किया जाता है। तो अरावली पर्वतमाला के साथ साथ विश्व के पुराने पर्वतों में शामिल है, नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, वो कहलाती है माउंट मिशेल के नाम से जानी जाती है। माउंट मिशेल कहें या मिचेल कहें, एक ही बात है। तो सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट मिशेल या अपलेशियन पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में खनिजों से अत्यंत भंडार से समृद्ध वाला पर्वत है। खनिजों के भंडार के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध पर्वत कहा जाता है। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, अनेक प्रकार के खनिज, यहाँ तक कि पेट्रोलियम का भी खनन किया जाता है इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में। तो पर्वत का नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से, यूएसए देश के बिल्कुल पूरी किनारे पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है अपलेशियन पर्वत की माउंट मिशेल कहें या माउंट मिचेल कहें, MITCHELL। तो मिशेल पढ़ता है, कोई मिचेल पढ़ता है, इंग्लिश शब्द है। तो माउंट मिशेल या मिचेल इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है माउंट मिशेल या मिचेल अपलेशियन पर्वत। अरावली पर्वतमाला के साथ साथ यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत कहा जाता है, नाम कहलाता है माउंट मिशेल या मिचेल के नाम से। चलिए, आप कई जने कह रहे सर इसका कच्चा चिट्टा बनाओ, अभी बना दूंगा। ये एक बार छोटा सा जरा नोट कर लेते हैं अपलेशियन पर्वत, इसके बाद पूरे का इसका कच्चा चिट्टा मैं आपके सामने बना दूंगा। समय तो देंगे आप? कई जने ये कहते हैं सर फिर टाइम लग रहा है, थोड़ा समय लग रहा है। समय मेरा स्पीड सही है या नहीं, जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ। स्पीड सही है, आराम से कच्चा चिट्टा बना के दर्शा दूंगा। लेकिन कई जने ये ना कहें फिर कि सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, समय लग रहा है। समय तो लगेगा, लेकिन आराम से काम करूंगा तो बढ़िया से समझ में आएगा। कच्चा चिट्टा बनाऊं या नहीं, बताइए, कमेंट करके बताएं जरा जल्दी। इसका कच्चा चिट्टा मैं आपके सामने हाथों से डायग्राम बनाया हुआ दर्शाऊं या नहीं दर्शाऊं, बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करें। तो ये पर्वत का नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत, यूएसए देश के पूर्वी किनारे पर, सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मिचेल या मिशेल के नाम से जानी जाती है।
खनिजों के भंडार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक प्रमुख पर्वत है, नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से। ऊंचाई है इसकी 2097 मीटर, 2097 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट मिशेल या मिचेल के नाम से जानी जाती है। आराम से पढ़ो, कच्चा चिट्ठा दर्शाओ या नहीं बना दे, बताए। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बना दीजिए। तो ये सारा कहलाता है, क्योंकि मैं सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सबकी जो बातें कहेंगे, कमेंट आएंगे, उसके अनुसार चलूंगा। आप लोग सब जने कहेंगे नहीं सर बढ़िया से मैं इसमें बनाकर दर्शाएं, तो जरूर दर्शाऊंगा, ठीक है। तो ये कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन हम लोग लिख डालते हैं, देखिए। यहां तक हमने लिखा था। तो ज्योग्राफी में पढ़ने पर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो पर्वत का नाम है अपलेशियन पर्वत। यह पर्वत अरावली पर्वत के साथ साथ विश्व के पुराने पर्वतों में शामिल है। इसका विस्तार यूएसए देश के पूर्वी किनारे पर है। यह पर्वत विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार के दृष्टिकोण से ऊंचाई से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। अलग अलग किताबों में देखिए अलग अलग दे रखी है, कहीं 2037 है, कहीं 2097 है, कहीं कुछ है। तो पर्वत चोटियों की ऊंचाई वगैरह में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। ऊंचाई से कोई ज्यादा उसमें तात्पर्य नहीं, लेकिन माउंट मैकिनले की ऊंचाई जरूर याद रखिएगा 6194। इसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं आएगा, 6195 भी नहीं होगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां, उनकी ऊंचाई जरूर याद रखिएगा। हर एक की ऊंचाई याद करने से ज्यादा मतलब भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर तो देखिए उसमें आएगा। अलग अलग पर्वत, अलग अलग किताबें अपने अपने अनुसार अलग अलग लिखेगी। राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई, राजस्थान बोर्ड की किताब, अलग अलग किताबों में अलग अलग लंबाई दे रखी है। तो आंकड़ों में थोड़ा बहुत तो अंतर देखो होगा, लेकिन फिर भी मेरे अनुसार जो कई किताबें देखने के बाद में मैं यहाँ पर अच्छे से आपके सामने लेके आता हूं। तो भंडार के दृष्टिकोण से, खनिजों के भंडार के दृष्टिकोण से समृद्ध पर्वत है। खनिजों के भंडार के दृष्टिकोण से समृद्ध पर्वत है, नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मिशेल, या कई किताबों में लिखा होता है माउंट मिचेल भी लिखा होता है, क्योंकि MITCHELL स्पेलिंग होती है। माउंट
मिचेल है। केवल नाम याद रखिएगा, ऊंचाई से कोई ऐसी बात नहीं है, नाम जरूर याद रखना है। माउंट मिचेल या मिचेल है, अपलेशियन पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। यहां पर ऐसा पढ़ें, दोबारा पढ़ने की किसी टीचर से जरूरत नहीं पड़े। कोशिश यही करूंगा मैं आपके सामने, क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। कौशिका जी आप जो कह रहे हैं देश राज्य, बिल्कुल प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। मैंने पिछले भी टॉपिकों में कई सारे करवाते चले गए आपके सामने टॉपिक के साथ साथ। तो आते हैं, बस 2-3 पर्वत और करेंगे, फिर थोड़ा सा 5-6 पर्वत तो पढ़ लें अच्छे से, फिर उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, थोड़ा मजा आएगा। तो 2-4 पर्वत और करेंगे, उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वो प्लेट टेक्टोनिक्स कारण से नहीं बना है अपलेशियन पर्वत, यह दूसरे टाइप है पर्वतों के निर्माण का, जिसे हम ब्लॉक पर्वत वगैरह अनेक सारे उदाहरण पढ़ेंगे। आगे हम आएंगे पर्वतों के प्रकार से, उसमें मैं आपको दर्शाऊंगा कौन से युग में बना है, किस प्रकार से बना पर्वत है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए इसके इंट्रो के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए अभी तो पर्वत पढ़ने का समय है, चर्चा करेंगे समय मिलेगा तब। तो अगला पर्वत था हमारा, यहां पर हमने चर्चा की, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अगले पर्वत पर आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत वगैरह नाम सुना होगा, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, माउंट किलिमंजारो, केन्या पर्वत चोटी, अनेक बिंदु है। ये सारी बातें अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से, माउंट मिचेल या मिचेल के नाम से जानी जाती है। सर्वोच्च चोटी यूएसए देश के पूर्वी किनारे पर है, समृद्ध पर्वत माना जाता है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब यहां पर आगे आते हैं, अगला पर्वत है महत्वपूर्ण पर्वत एटलस पर्वत और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, दोनों मैं आपको एक साथ दर्शाऊंगा। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत होंगे एटलस पर्वत और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से। तो देखिएगा अगला पर्वत के बारे में जानकारी, एटलस पर्वत व ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, अगला जो हमारा टॉपिक है इसमें। यहां पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल उत्तर दिशा में यहां पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है, यहां पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से। और बिल्कुल दक्षिण दिशा में यहां पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम, लेकिन पर्वत बताने से पहले देखिए यहां पर एक गोला सा बना रखा है, ये देश है, ये देश का नाम कहलाता है लेसोथो देश के नाम से जाना जाता है। तो देश का नाम कहलाता है लेसोथो देश के नाम से। यहां पर है इधर की ओर जो है देश का नाम कहलाता है साउथ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। देश का नाम है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश और है, देश का नाम कहलाता है लेसोथो देश के नाम से जाना जाता है। तो लेसोथो देश साउथ अफ्रीका देश के अंदर स्थित एक देश है, देश के अंदर देश से नाम कहलाता है लेसोथो देश के नाम से जाना जाता है। हाँ, अपलेशियन पर्वत में अनेक प्रकार के खनिज, कोयला भी मिलता है, उसके लिए कोयले के खनन के लिए भी अपलेशियन पर्वत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कोयले का खनन भी भारी मात्रा में किया जाता है अपलेशियन पर्वत से। तो यहां पर है इधर की ओर नया नाम कहलाता है इसका साउथ अफ्रीका देश, साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश है, देश का नाम कहलाता है, इसका नाम है वो कहलाता है लेसोथो देश के नाम से। और इसी इन देशों में साउथ अफ्रीका व लेसोथो देशों में एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है यहां पर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से। तो एटलस पर्वत और ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से जाना जाता है। विकी कुमार जी कह रहे हैं सर रिप्लाई दीजिए, किस बात का जरा प्रश्न पूछा आप अपना। तो यहां पर देखिए हमने पढ़ा था, इस वाले में हम लोगों ने पढ़ा था, याद करिए, उत्तरी भाग में यह पर्वत है एटलस पर्वत, यहां पर कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से जाना जाता है। विश्व के महत्वपूर्ण पर्वतों में एटलस पर्वत का निर्माण है वही प्लेट विवर्तन के कारणों से हुआ है, प्लेट विवर्तन के कारणों से हुआ। यहां पर प्लेट विवर्तन के कारण है अफ्रीकन प्लेट व यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति के कारण दोनों आपस में टकरा रही है, पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत का नाम कहलाता है अपलेशियन पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ फिर से वही किनारा है, किनारे वाले भाग पर फिर से यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। तो एटलस पर्वत का निर्माण उत्तरी यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकन प्लेट की अभिसारी गति के कारण निर्माण हुआ है, नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो एटलस पर्वत प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ है। कौन सी अभिसारी गति, कौन से प्लेटों की, नाम कहलाता है यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकन प्लेट की अभिसारी गति से पर्वत बना है, पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसी एटलस पर्वत को अब हम यहाँ डिटेल देख रहे हैं, अभिसारी गति से एटलस पर्वत, और ये कहलाएगा ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। यहाँ पर 3 देश है, एक का नाम है मोरक्को, ये अल्जीरिया, और ये कहलाता है ट्यूनीशिया के नाम से। 3 देशों में फैला है, पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत। देशों के नाम लिख रहा हूं यहाँ पर देखे, ये जो देश है देश का नाम कहलाता है मोरक्को, यहां पर देश है देश कहलाता है, इसका नाम लिख रहा हूं यहां पर अल्जीरिया, और ये वाला देश कहलाता है ट्यूनीशिया।
एटलस पर्वत का विस्तार 3 देशों में है। इन 3 देशों का नाम, एक का मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया देशों में। मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया 3 देशों में फैला पर्वत है। पर्वत का नाम है अपलेशियन पर्वत। तो पर्वत का नाम यहां पर देखिए अपलेशियन पर्वत के नाम से, सॉरी एटलस, अपलेशियन क्या शब्द बार बार गलत निकल रहा है मुझसे, एटलस पर्वत। मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया देशों में फैला पर्वत है। पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से। यहां पर हमने अभी देखा था, याद करिए, एटलस पर्वत का निर्माण यहां पर हमने जो पढ़ा था प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार, अच्छे से देख लीजिएगा। यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकन प्लेट की अभिसारी गति से जो पर्वत बना है, पर्वत का नाम कहलाता है यहां पर एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल उत्तर दिशा में स्थित है। आईएएस प्री में ये कुछ वर्षों पहले, 5 साल पहले प्रश्न पूछा गया था, एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग में स्थित है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या पश्चिम भाग? तो कौन से भाग में हुआ? एटलस पर्वत है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है, बिल्कुल उत्तर में 3 देशों में फैलाव है। इन 3 देशों में फैला है। पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो एटलस पर्वत का विस्तार 3 देशों में, मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया। देखिए मैं आपको अभी यहां पर टॉपिक पढ़ा रहा हूं पर्वत, इसमें ये पर्वत किस प्रकार का है? तो मैंने कहा ये फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। प्लेटों की अभिसारी गति से जो भी पर्वत बनेगा वो कैसा होगा? वलित पर्वत होगा। प्लेटों की अभिसारी गति या प्लेटें आपस में टकराने से जो पर्वत बनेगा वो पर्वत कहलाता है, अर्थात वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो वलित पर्वत के रूप में 3 देशों में फैला है, मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया। इसकी जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो मोरक्को देश के अंतर्गत आती है। सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है मोरक्को देश के अंतर्गत स्थित है। यहां पर पर्वत चोटी है, इस पर्वत चोटी का नाम कहलाता है पर्वत चोटी। इस वाले मोरक्को देश, उससे पहले एक जानकारी दे दूं मैं आपको, मोरक्को देश प्रसिद्ध है। मोरक्को से एक यात्री का नाम कहलाता है इब्न बतूता के नाम से जाना जाता है। इब्न बतूता यात्री था, भारत में आए थे। उस समय भारत में शासन हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का, और मोहम्मद बिन तुगलक का जब शासन हुआ करता था, भारत में जब आया था, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1300 के आसपास। तो 1300 के आसपास जब ये आए थे इब्न बतूता, भारत में यात्रा की, भारत से फिर चीन में गए। चीन में जब गए थे 1326 से 1351 तक शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का, 1326 से 1351 तक। उस समय यहाँ पर आए थे भारत में। इब्न बतूता यात्री मोरक्को देश का ही रहने वाला था, मोरक्को देश से रहने वाला था। मोरक्को से फिर आए भारत में, और भारत में आने के बाद में वर्णन किया भारत का और चीन का, यात्रा की चीन की भी, और पूरी किताब में अपनी यात्रा का वर्णन किया। उसका नाम कहलाता है, किताब का नाम कहलाता है रेहला के नाम से जाना जाता है। तो नाम कहलाता है रेहला। विकेज कह रहे कच्चा चिट्टा, तो बनाऊंगा मैं, थोड़ा समय मिलेगा तब, पहले इसको समझ लीजिए। तो पर्वत का नाम कहलाता है यहाँ पर एटलस पर्वत। 3 देशों में फैला है, मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया। सर्वोच्च पर्वत चोटी है कहलाती है माउंट टुबकल के नाम से, माउंट टुबकल, माउंट टुबकल के नाम से जानी जाती है। फोर 167 मीटर इसकी ऊंचाई है। एटलस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है माउंट टुबकल कहलाती है, 4167 मीटर ऊंचाई है, और ये आती है मोरक्को देश के अंतर्गत आती है। पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। 3 देशों में स्थित है, मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में। और अफ्रीकन प्लेट और साथ ही साथ में यूरेशियन प्लेट की अभिसारी गति से पर्वत का निर्माण हुआ है। पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत। सर्वोच्च चोटी माउंट टुबकल के नाम से जानी जाती है। ये वाला आप चित्र बना लीजिएगा जल्दी से, नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से। इधर में यहां पर एक पर्वत है, इसका नाम दर्शा रहा हूं, पर्वत का नाम देखेगा। ये जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। इतने स्मार्ट तो आप लोग हैं, कच्चा चिट्टा बना सकते हो। अफ्रीका में देखिए ऐसे गोल बनाकर इसका शेप देखकर बना लीजिए, हाथों से बन जाएगा कच्चा चिट्टा। देखिए मैं आपके सामने जैसे बनाऊं, यहां पर ऐसा बना सकते हो, इसमें क्या बड़ी बात है। देखिए ऐसा करके आप यहां पर लाकर इस तरीके से बना दीजिए, ये बन गया अफ्रीका महाद्वीप। यहां से ऐसा कुछ कच्चा चिट्टा बना दीजिए, और यहां पर ऐसा पर्वत लोकेट कर दीजिए। कच्चा चिट्टा बनाना है, एग्जैक्ट कोई ऐसे बाउंड्री बनाने की आवश्यकता नहीं। यहां पर ऐसा पर्वत दर्शा दीजिए, हो गया एटलस पर्वत, और ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। कच्चा चिट्टा आप भी बना सकते हो ऐसा। महाद्वीप को देखिए आप यहां पर शेप, और उसके अनुसार ऐसे बना दीजिए, कच्चा चिट्टा बन गया कच्चा चिट्टा। और क्या, जैसी बातें यहां पर लिखी वैसे ही वहां पर लिख डाले।
सर अलग से महाद्वीप नहीं पढ़ाओगे क्या? महाद्वीप ही तो पढ़ रहे हैं, महाद्वीप महासागर के अंदर पर्वत पढ़ेंगे, नदियां पढ़ेंगे, झीलें पढ़ेंगे। वो बहुत पुरानी स्टाइल हो चुकी है अब कि एक महाद्वीप पकड़ेंगे, नदियां पर्वत पढ़े। या सारे पर्वतों में आपस में तुलना कर रहे हैं, पर्वत पर्वत एक साथ पढ़ रहे हैं। ये स्टाइल ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। वो पूरा महाद्वीप एक साथ पढ़ना कोई ज्यादा अच्छी स्टाइल नहीं मानी जाती। ज्योग्राफी में अच्छे कोई टीचरों ने पूछेगा, बढ़िया स्टाइल होती है सारे पर्वत, सारी नदियां, सारे झीलें एक साथ पढ़ना, ये अच्छी स्टाइल मानी जाती है ज्योग्राफी में। मैं हालांकि वो भी पढ़ा सकता हूँ महाद्वीप लेकर उसमें, लेकिन ज्यादा मजा नहीं है। ज्यादा बढ़िया पढ़ने का तरीका ये है, पर्वत पढ़ेंगे, पर्वत पढ़ने के बाद ये किस प्रकार से बने, कौन से युग के, सारे चर्चा करेंगे अभी हम पर्वत टॉपिक में डिटेल से। तो ये पर्वत का नाम कहलाता है एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा स्मार्ट बने, चित्र बना लीजिए ऐसे ही, और बन गया कच्चा चिट्टा, और क्या। अब यहां पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से। अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण दिशा में दक्षिणी अफ्रीका और लेसोथो देश, मैंने बताया था देश का नाम कहलाता है लेसोथो। लेसोथो देश में स्थित है, नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। तो दो देशों में फैला है एटलस पर ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, दक्षिणी अफ्रीका और लेसोथो देश में। अब इसकी सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है, उस पर्वत चोटी का नाम कहलाता है थबाना नेत्याना के नाम से। यहां पर एक पर्वत चोटी है, लेसोथो देश में एक सर्वोच्च पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है थबाना नेत्याना। थबाना नेत्याना पर्वत चोटी ड्रैकन्सबर्ग की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है। तो थबाना नेत्याना ड्रैकन्सबर्ग की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसी ड्रैकन्सबर्ग पर्वतीय क्षेत्र से दो नदियों का भी उद्गम होता है। नदियों का नाम कहलाता है ऑरेंज और वॉल नदियों के नाम से जानी जाती है। ऑरेंज नदी और वॉल नदी के नाम से जानी जाती है। तो पर्वत का नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से। ऑरेंज व वॉल नदियों का उद्गम होता है। यहाँ नदियां मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं, देखिए यहां से एक नदी निकलती है ऑरेंज और वॉल नदी, दो नदियां हैं, और जाकर इधर समुद्र में गिर जाती है। समुद्र का नाम कहलाता है अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर का भी दक्षिणी भाग है, नाम कहलाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरने वाली नदियां हैं। ये नदी कहलाती है उत्तर वाले ऑरेंज नदी, इधर नाम है वॉल नदी। ऑरेंज व वॉल नदियां समुद्र में जाकर गिरती है इस पर्वत से उद्गम होने के बाद ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से। ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है थबाना नेत्याना के नाम से। थबाना नेत्याना पर्वत चोटी है वो लेसोथो देश के अंतर्गत आती है। तो ये सारे पर्वत, दो पर्वत है यहाँ पर, नाम कहलाता है एटलस पर्वत व ड्रैकन्सबर्ग पर्वत के नाम से। लेकिन एक बात समझेगा, एटलस पर्वत की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है 4167 मीटर माउंट टुपकल, ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नहीं है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो आती है, यहाँ पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है तंजानिया देश। यहाँ पर एक देश है, देश का नाम है तंजानिया। यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, इस पर्वत चोटी का नाम कहलाता है, ये वाला देश है, नाम कहलाता है तंजानिया। इधर देश है केनिया, यहाँ पर तंजानिया, इधर कहलाता है युगांडा। तंजानिया देश जो मैंने पर्वत चोटी दर्शाई, यहाँ पर एक पर्वत चोटी है, इस पर्वत चोटी का नाम कहलाता है किलिमंजारो पर्वत चोटी। किलिमंजारो पर्वत चोटी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी नाम कही जाती है किलिमंजारो। ये पर्वत चोटी होने के साथ साथ क्या एक ज्वालामुखी भी है, लेकिन मृत ज्वालामुखी हो चुका है, अब ज्वालामुखी मर चुका है। जो मृत ज्वालामुखी का तात्पर्य हुआ ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा का उद्गार हमेशा होता रहता है, सक्रिय कहलाता है। लेकिन सैकड़ों सालों से ज्वालामुखी क्या बंद हो गया है, लावा का उद्गार नहीं हो रहा है, तो नाम कहलाता है किलिमंजारो पर्वत चोटी या किलिमंजारो ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है, 5895 मीटर इसकी ऊंचाई है। जिस देश में आती है, देश का नाम कहलाता है तंजानिया देश के नाम से जाना जाता है। तंजानिया कैपिटल का नाम कहलाता है दोदोमा। दोदोमा के नाम से जानी जाती है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक में एक माह नहीं, दो माह है। राजधानी ऐसे याद रखिए, तंजानिया देश की कैपिटल है, नाम कहलाती है दोदोमा के नाम से। तो यहाँ पर कंप्लीट बातें सुनिएगा, फिर इन तीनों का वर्णन एक साथ अभी लिखवाऊंगा, एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत और किलिमंजारो पर्वत चोटी। तो कंप्लीट सारी बातें अब एक साथ यहाँ पर सुनिएगा, महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर एटलस पर्वत का विस्तार है वो 3 देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीशिया देशों में। एटलस पर्वत एक वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है और
यह पर्वत निर्माण हुआ अफ्रीकन प्लेट व यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति के कारण। अफ्रीकन प्लेट व यूरेशियाई प्लेट दोनों आपस में मिली, अभिसारी गति हो रही है। निर्माण हुआ वलित पर्वत के रूप में। सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट टुपकल है, मोरक्को देश के अंतर्गत आती है। जिस देश में, देश का नाम कहलाता है मोरक्को देश में इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट टुपकल। बिल्कुल दक्षिण दिशा में एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। यहाँ पर रेड में जो देश दर्शाया, देश का नाम है लेसोथो के नाम से। दक्षिणी अफ्रीका व लेसोथो देशों में पर्वत फैला है, पर्वत का नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। तो देश के नाम लिख रहा हूं, लेसोथो व दक्षिणी अफ्रीका देश, दो देशों में फैला है। लेसोथो व दक्षिणी अफ्रीका देश में नाम कहलाता है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। लेसोथो देश की खास बात बताई मैंने, लेसोथो देश साउथ अफ्रीका देश के अंतर्गत एक देश है। तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत दो देशों में फैला, लेसोथो व दक्षिणी अफ्रीका में। इस पर्वत से दो नदियां निकलती है, ऑरेंज नदी और वॉल नदी के नाम से। पश्चिम दिशा में बहती है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है। नदियों का नाम कहलाता है ऑरेंज नदी और वॉल नदी के नाम से जानी जाती है। वॉल और ऑरेंज नदी, दो नदियां यहां पर प्रसिद्ध है। अगला यहां पर इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है थबाना नेत्याना के नाम से। ऊंचाई है इसकी 1894 मीटर। ये जिस देश में आती है, देश का नाम कहलाता है लेसोथो के नाम से। लेसोथो देश में इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत की नाम कहलाती है थबाना नेत्याना के नाम से। तो थबाना नेत्याना पर्वत चोटी ड्रैकन्सबर्ग की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और यह पर्वत चोटी आती है जिस देश में, देश का नाम कहलाता है थबाना नेत्याना पर्वत चोटी लेसोथो देश के अंतर्गत आती है। अगला यहां पर है, हमने पर्वत चर्चा की थी, पर्वत चोटी नाम कहलाती है किलिमंजारो पर्वत चोटी। किलिमंजारो पर्वत चोटी है, कोई पर्वत में नहीं है, ज्वालामुखी फटा और ज्वालामुखी फटने के बाद काफी ऊंचाई तक गया। ऊंचाई हो गई इसकी 5895 मीटर, 5895 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी और साथ साथ एक ज्वालामुखी भी है। अब ज्वालामुखी फटा पहले सक्रिय होगा, अर्थात ज्वालामुखी लावा निकलना बंद हुआ, काफी समय से मृत ज्वालामुखी बन गया है। तो एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण नाम कहलाता है किलिमंजारो ज्वालामुखी। पर्वत चोटी बन गई तो किलिमंजारो पर्वत चोटी। तो ऊंचा ज्वालामुखी बन गया, ऊंचा ज्वालामुखी बनना पर्वत चोटी जैसा हो गया। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और एक मृत ज्वालामुखी भी है, नाम कहलाता है किलिमंजारो, 5895 मीटर। ऊंचाई है 5895 मीटर कही जाती है। मृत ज्वालामुखी जिस देश में स्थित है, देश का नाम कहलाता है यहां पर तंजानिया देश के अंतर्गत। जहां देश दर्शाया, देश का नाम कहलाता है तंजानिया। ये जो मैं आपके सामने देश दर्शा रहा हूं, देश का नाम कहलाता है तंजानिया, देश के नाम से जाना जाता है। यहां पर ये देश है, देश का नाम है तंजानिया। तंजानिया देश में स्थित पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है किलिमंजारो पर्वत चोटी। ये तीन बातें मैंने आपके सामने बताई। एटलस पर्वत की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है कितनी लंबाई है। ऊंची पर्वत चोटी का नाम जरूर पूछा जाएगा। माउंट कैमरून भी अभी चर्चा करूंगा, माउंट केनिया भी करूंगा, सभी बातें हैं। पहले इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए। तीन बातें मैंने आपके सामने चर्चा की, एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत और सर्वोच्च पर्वत चोटी नाम कहलाती है किलिमंजारो पर्वत चोटी। 5895 मीटर है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है। तो नोट कर डालते हैं सारी बातें यहां पर जितनी हमने पढ़ी। कैमरून ज्वालामुखी है, कैमरून देश के अंतर्गत सक्रिय ज्वालामुखी अभी पढ़ेंगे। माउंट केनिया भी है, 0 डिग्री पर स्थित होगा, वो भी पढ़ेंगे अभी हम लोग। पहले इसके बारे में नोट कर लेते हैं, इतना बातें यहां पर, ठीक है। अभी बाकी है इसमें अफ्रीका महाद्वीप में और कुछ पर्वत चोटियां और दर्शाऊंगा, दो, वो महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए, सारों की ना तो लेंथ, हाइट सब कुछ याद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत के पर्वत, विश्व के पर्वत, राजस्थान में, इंडिया में अनेक पर्वत पढ़ने पड़ेंगे। सारों की लेंथ वगैरह ना तो महत्वपूर्ण होगी ना कुछ बात होगी। सर अपलेसन पर्वत कौन सी गति से निर्मित हुआ? ये गति से नहीं हुआ है, अभिसारी अपसारी से, उसका निर्माण एक अलग प्रोसेस से है। वो आगे हम पर्वतों के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें मैं चर्चा कर दूंगा। आपका सवाल याद रखूंगा कौशिका जी, बिल्कुल। मैं पर्वत टॉपिक कंप्लीट करूंगा, उससे पहले आपका जरूर जवाब दूंगा। किस किस तरीके से पर्वत बनते हैं, उसमें अलग टाइप होगा, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर ब्लॉक पर्वत है या वलित पर्वत है, अनेक टाइप्स होते हैं। संग्रहित पर्वत है, अनेक तरह के, उनके उदाहरण पढ़ेंगे, तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक चित्र बना लिया होगा कच्चा चिट्टा जैसा, और अब हम इसके बारे में नोट कर डालते हैं। यहाँ पर एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत और किलिमंजारो पर्वत चोटी के बारे में। सर विश्व की घास भूमि नहीं करवाई, करवाऊंगा, आगे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। घास भूमि, मरुस्थल, सभी कुछ पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो अब यहीं पर ही हम लोग नोट कर डालते हैं इसमें। देखिए,
एटलस पर्वत। ये अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित एक वलित या मोड़दार कहें फोल्डेड पर्वत है। एक वलित या मोड़दार पर्वत है, नाम कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित नदियों के नाम बताऊंगा। ऑरेंज वो वॉल नदी है, अभी मैटर में लिख डालेंगे। वलित, मोड़दार या फोल्डेड माउंटेन वो ड्रैकन्सबर्ग वाले में आएगा, चर्चा कर देंगे अभी। तो ये फोल्डेड, मोड़दार या वलित पर्वत है। इस पर्वत का विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, व ट्यूनीसिया देशों में है। विस्तार है मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीसिया देशों में उत्तरी भाग में स्थित है। तीसरा, इस पर्वत का निर्माण अफ्रीकन प्लेट व साथ साथ नोट करते जाइएगा जरूर। कल मैं प्रश्न भी चर्चा करूंगा कुछ साथ साथ। अभी तक जो पर्वत पढ़ा है, कल मैं आपके सामने आते ही फिर प्रश्नों पे चर्चा करूंगा आपके सामने। तो इन पर्वतों को अच्छे से पढ़ के आइएगा। रॉकीज पर्वत, एंडीज पर्वत, एप्लेशियन पर्वत, एटलस पर्वत, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत, किलिमंजारो पर्वत चोटी, रिलेटेड प्रश्नों पे चर्चा करूंगा। तो जरा अच्छे से रिवाइज करके आना आप। निर्माण अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की बताइए कौन सी गति से हुआ? अभिसारी, अपसारी या समानांतर? अभिसारी, अपसारी या समानांतर? कमेंट करके बताइए मुझे, यहां पर मैं नाम लिखूंगा उसका। प्लेट की गति से हुआ है। एटलस पर्वत का निर्माण कौन कौन सी प्लेटों की गति से हुआ है? अभिसारी, अपसारी या समानांतर गति से? बताइए मुझे जल्दी से, जल्दी से बताएं। बिल्कुल, मैं राजनीतिक मानचित्र, स्वाति जी आप जो पूछ रहे राजनीतिक मानचित्र भी फिल करवा दूंगा। कौन से देश कहां पर है, क्या पर्वत है, सारे मेरे एक बार टॉपिक हो जान दीजिए। सारों का वर्णन एक बार एक ही साथ में बोलूंगा मैं उस दिन। सारा विश्व भूगोल सारा जब हम पढ़ लेंगे कई सारी क्लासें, तो उस समय हम लोग फिर आराम से उसके सारे डिटेल से मैं बिंदु 1-2 दिन में सारे रख दूंगा मैं आपके सामने, पक्का है। तो प्लेटों की गति है, नाम कहलाती है अभिसारी गति से। बहुत सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। प्लेटों की अभिसारी गति से निर्माण हुआ है, अर्थात एटलस पर्वत का। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी नोट करिएगा, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट टुबकल, 4167 मीटर ऊंचाई। यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं लिखता हूं पॉइंट। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट टुबकल कौन से देश में स्थित है? इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट टुबकल है, और वो कौन से देश में होगी? मोरक्को, अल्जीरिया व ट्यूनीसिया में। वो सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन से देश में है? सही कहा, आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। अभिसारी गति, बहुत बढ़िया, सही कहा आपने, बिल्कुल बढ़िया से जवाब दिए। अभिसारी गति नजदीक आने वाली, अपसारी दूर जाने वाली, समानांतर एक दूसरे पैरेलल चलती है। तो माउंट टुबकल कौन से देश में हुआ? मोरक्को देश के अंतर्गत स्थित है। तो यहां तक हम लोगों ने नोट किया। इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट टुबकल
मोरक्को देश में स्थित है। मोरक्को देश में स्थित है। ये सारी बातें हमने चर्चा की यहाँ पर। एटलस पर्वत के अंतर्गत, एटलस पर्वत को हमने यहाँ पर पढ़ा था मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट टुबकल, और ये आती है 4167 मीटर मोरक्को देश के अंतर्गत। प्लेटों की अभिसारी गति से हुआ है। अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की अभिसारी गति से जिस पर्वत का निर्माण हुआ है नाम कहलाता है, इसका नाम है एटलस पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला चित्र भी बना लिया होगा। कच्चे चिट्टे में जल्दी से दर्शाइए, कल आते ही फिर वर्णन लिखाऊंगा इसका। कल प्रश्न भी सॉल्व कराऊंगा मैं आपको। अभी तक जो पर्वत पढ़ा है उनके तो कल रिवाइज करके आना बढ़िया से। देखिए, किलिमंजारो पर्वत चोटी अफ्रीका की सर्वोच्च पर्वत चोटी, थबाना नेतियाना ड्रैकन्सबर्ग की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है। देश में, जिस देश में, देश का नाम कहलाता है लेसोतो के नाम से। और ये पर्वत पहला लेसोतो और दक्षिणी अफ्रीका देशों में नदियों का नाम कहलाता है ऑरेंज नदी और वॉल नदी के नाम से। ये कल मैं आते ही मैटर लिखवाऊंगा। दो एक पर्वत चोटियां और भी दर्शाऊंगा मैं आपके सामने यहाँ पर। तो ये सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी। 1 घंटा कब निकला पता नहीं लगा मुझे तो। आपको भी अगर ये पता नहीं लग रहा है तो सही दिशा में जा रहे हैं बिल्कुल। ज्योतिष सही कह रहे हैं, मोरक्को देश में। पूजा जी, दीपाली जी बिल्कुल सही कहा, मोरक्को देश में। तो ये पर्वत चोटी का देखे, कहीं पर कुछ लिख रहे हैं सर 4165 मीटर। रविंदर जी, ऐसा है कि अलग अलग किताबों में कहा मीटर 2 मीटर थोड़ा बहुत ऊंचाइयों में अंतर आएगा, लेकिन 4167 मीटर लगभग सही आंकड़ा जो आपके सामने लिखा है। कल हम चर्चा करेंगे आगे इसी में, कल प्रश्नों पे भी चर्चा करेंगे। रिवाइज करके आइएगा। धन्यवाद।